अब हम एक छोटे से शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पावर इन एसी सर्किट्स। पावर इन एसी सर्किट्स, ये हमारा एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। ऐसा करते हैं, चाहे आप RL चाहे RC सीरीज सर्किट की फेजर डायग्राम ले लें, तो मैं ऐसा करता हूं, RL सीरीज सर्किट की फेजर डायग्राम यहां पे बना लेता हूं। तो जरा गौर से देखिएगा, इसमें IRMS इस तरफ था और VRMS इस तरफ था, वोल्टेज लीड कर रहा था। अगर मैं VRMS का कंपोनेंट लूं IRMS वाली साइड पे, अब यहां बाकी जो वेक्टर्स है ना वो ना आप शो करें, यहां सिर्फ हम VRMS और IRMS को शो कर रहे हैं। VRMS का अगर मैं करंट की साइड पे प्रोजेक्शन लूं, तो हम जानते हैं जो थीटा वाली साइड पे प्रोजेक्शन होता है ना, उसे एक्स कंपोनेंट कहते हैं और इसके साथ हमेशा कॉस थीटा आता है। तो करंट के ऊपर जो वोल्टेज के वेक्टर का प्रोजेक्शन है वो आपके पास आ गया VRMS कॉस ऑफ थीटा। ये जो वोल्टेज का प्रोजेक्शन है ना करंट के वेक्टर के ऊपर, इस प्रोजेक्शन और IRMS के प्रोडक्ट को बोलते हैं पावर इन एसी सर्किट्स। तो सामने आपको डेफिनेशन भी लिखी नजर आ रही है, साथ ही साथ हम नीचे मैथमेटिकल फॉर्मूला भी आपको दिखा रहे हैं। P इज इक्वल टू VRMS IRMS इंटू कॉस ऑफ थीटा। इस पे थीटा किस किस के दरमियान फेज डिफरेंस है, वोल्टेज, टोटल वोल्टेज की RMS वैल्यू और टोटल करंट की RMS वैल्यू के दरमियान फेज डिफरेंस है। और यहां जो कॉस थीटा आपको फैक्टर नजर आ रहा है ना, इसे हम बोलते हैं पावर फैक्टर। अब ऐसा करते हैं, अब तक जितने भी हमने सर्किट पढ़े हैं ना, उन सब के लिए पावर फैक्टर और पावर डिसिपेशन या पावर इन एसी सर्किट्स का फॉर्मूला बनाते हैं। सबसे पहले रेजिस्टिव सर्किट की बात करते हैं। रेजिस्टिव सर्किट के लिए हम जानते हैं कि फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट के दरमियान वो जीरो होता है। थीटा जीरो होगा तो पावर फैक्टर यानी कॉस जीरो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम यानी 1। और जब कॉस फंक्शन की जगह 1 आएगा तो आपके पास पावर डिसिपेशन का मैक्सिमम आंसर आएगा यानी VRMS IRMS। इसी तरह अगर प्योर कैपेसिटिव या प्योर इंडक्टिव सर्किट हो, यानी सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर या सिर्फ इंडक्टर लगा हो, तो हम जानते हैं, हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, फेज डिफरेंस कितना बनता है, 90 डिग्री। थीटा की जगह 90 पुट करेंगे तो कॉस फंक्शन यानी कॉस थीटा पावर फैक्टर की जगह आपके पास आएगा 0 और पावर लॉस यानी पावर डिसिपेशन भी 0 हो जाएगी। तो ये था प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में। इसी तरह RC या RL सीरीज सर्किट के केस में, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, पावर डिसिपेशन का पूरा यही फॉर्मूला आएगा, क्योंकि अभी हमें थीटा के बारे में एग्जैक्ट नहीं पता। वो तो तब पता चलेगा जब हम पूरा का पूरा फेजर डायग्राम बनाएंगे और हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस के बारे में पता चलेगा। तो इसलिए यहां पावर डिसिपेशन का पूरा फॉर्मूला आएगा VRMS IRMS इंटू कॉस ऑफ थीटा, फिर कॉस थीटा इज अ पावर फैक्टर। तो ये था हमारा थोड़ा कंपैरेटिवली लेंथी लेक्चर बट इंटरेस्टिंग। इसको अगर आप गौर से देखेंगे, अगर एक दफा आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है तो दोबारा रिवाइज करके देखें, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल काम भी काफी ज्यादा है, कंसेप्चुअल काम भी काफी ज्यादा है। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।